Good morning, students, and welcome to the new class. Now you are in class 6. You have completed your class 5, and now you all are promoted to class 6. It's a very important occasion for you. You are attending the first class of class 6 for subject social science. Now you must understand what do we mean by social science. Okay, up to class 5 you will not studying this subject, है ना. क्लास 5 तक आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है. इट्स आपको लग सकता है कि बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है ना. इट्स अ न्यू सब्जेक्ट. इट मे appear to be as a new subject, but actually what happens now, up to class 5 you were studying EVS, है ना. एनवायरमेंटल स्टडीज आप पढ़ रहे थे. ये जो आप एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे थे, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, EVS, है ना. ये EVS आप पढ़ रहे थे. अब क्या हुआ ना, क्लास 5 तक तो आपने EVS पढ़ा. EVS के अंदर बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं. बहुत सारे अपने चारों तरफ का जो सराउंडिंग्स है ना, उसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं. यही जो EVS है ना, यही EVS जो है वो क्लास 6 से क्या होता है ना, 2 पार्ट में बढ़ जाता है. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज नेचुरल साइंस, और जिसको हम सिर्फ साइंस भी कहते हैं, है ना. अभी आपका एक और सब्जेक्ट है ना, साइंस. साइंस इज ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच यू आर सपोज टू स्टडी इन क्लास 6. तो वो जो नेचुरल साइंस जिसको हम कह रहे हैं, या सिर्फ जिसको साइंस भी कहा जाता है, और ये दूसरा जो सब्जेक्ट बनता है वो है सोशल साइंस. ठीक है. इसी EVS में 2 पार्ट हो जाते हैं. जो क्लास 5 तक आपने EVS पढ़ा, उसके अब 2 पार्ट हो गए, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस. अब नेचुरल साइंस में हम किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं. जब आप साइंस पढ़ोगे तो मोस्टली जो आपका फोकस होगा ना, वो मैटर पे होगा. मैटर क्या हुआ, जैसे जो चीजें होती हैं, जो सामान होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन पर ही हमारा फोकस होता है साइंस में. ठीक है. तो आई एम योर सोशल साइंस टीचर, है ना. आई एम रूही सिंह. आई एम योर सोशल साइंस टीचर. सो साइंस जो है वो आपका एक नया सब्जेक्ट आ गया, जिसमें आप मैटर के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, अपनी चारों तरफ के जो सराउंडिंग्स में डिफरेंट चीजें हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे. अब हम आते हैं सोशल साइंस पे, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना. अब ये सोशल साइंस क्या है. सोशल साइंस भी हमारे सराउंडिंग्स के बारे में ही, इसमें भी हम जानते हैं. बट सराउंडिंग्स में जो पीपल होते हैं ना, जो लोग होते हैं, वो हमारा फोकस होते हैं. लोगों का बिहेवियर, लोगों का जिस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, लोगों का जो पास्ट होता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं. तो जो EVS आप क्लास 5 तक पढ़ रहे थे, वो EVS अब नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में डिवाइड हो जाता है. नेचुरल साइंस का जो फोकस है दैट इज ऑन मैटर, एंड सोशल साइंस का जो फोकस है दैट इज ऑन द पीपल. ओके. अब जो ये डिवीजन हम देख रहे हैं, अब फिर अगेन देयर इज वन मोर डिवीजन. ये जो सोशल साइंस है, इसके अंदर व्हाट यू फाइंड कि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं. घबराना नहीं है. यू डोंट नीड टू बी वरीड कि बाप रे इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने. नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो अगर आप समझ के पढ़ोगे तो यू विल एंजॉय योर स्टडिंग. यू विल be able to understand more from your studying, है ना. तो समझना है. ठीक है.
ये हमेशा आपका एफर्ट होना चाहिए कि चीज़ों को हम समझ के पढ़ें, और तब आपका काम जो है ना, पढ़ाई जो है वो आसान हो जाएगी। ओके, तो ये सोशल साइंस जो है, इसके अंदर अब हमें 3 सब सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। देयर आर 3 सब सब्जेक्ट्स। सब सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, इसमें आपका एक हिस्ट्री है, दूसरा सिविक्स है, तीसरा ज्योग्राफी है। ये कोई ऑर्डर में नहीं है, हम पहला ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं, सिविक्स भी पहला बोल सकते हैं। इट्स नॉट एनीथिंग लाइक ऑर्डर, ठीक है, कि हिस्ट्री पहला होगा, सिविक्स दूसरा होगा, ज्योग्राफी तीसरा होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बस ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं, दे ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, इन तीनों का जो इम्पोर्टेंस है वो बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई कम इम्पोर्टेंट है। सब सब्जेक्ट्स, ऑल सब सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, आखिर वो उसको पढ़ने से हमें फायदा क्या है। वाई डू वी स्टडी सोशल साइंस, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, वाई डू वी स्टडी सिविक्स, वाई डू वी स्टडी जियोग्राफी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या होता है, क्या पढ़ते हैं हम हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस टर्म, है ना। कई बार जब आप लोग आपस में बातचीत करते होंगे तो इस तरह की हिस्ट्री जैसे वर्ड्स आप यूज करते होंगे, या फिर किसी को यूज करते हुए सुना जरूर होगा, है ना। हिस्ट्री होता है हमारा पास्ट, है ना। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब एक तरह से देखा जाए तो पास्ट, जो हमारा पास्ट लाइफ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो मेनी टाइम्स व्हाट पीपल से कि व्हाई डू वी नीड टू नो अबाउट पास्ट। आखिर पास्ट जानने का क्या मतलब है, क्यों हम पास्ट को जाने? हमें तो अभी प्रेजेंट में रहना है, फ्यूचर के लिए सोचना है। व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ स्टडिंग अबाउट द पास्ट? क्यों हम पास्ट के बारे में पढ़ें, क्यों हम पास्ट के बारे में जाने? तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट इज वेरी मच useful to know your past. Your past, what do I mean by your past? When I am saying your past, it's not your a particular person के past की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि जो पूरी ह्यूमन बीइंग है, पूरी जो ह्यूमन स्पीसीज है, उनके पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। कैसे लाइफ स्टार्ट होती है, एंड लाइफ तो स्टार्ट होती है, बट जब आज से हजारों लाखों साल पहले जब लाइफ स्टार्ट होती है तो कुछ भी नहीं था, न कपड़े थे, न खाना था, न मकान थे, आज की तरह कुछ भी नहीं था। तो सब कुछ धीरे धीरे आया। इंसान जो था वो किसी भी तरह का उसके अंदर डिसेंसी नहीं थी, वो एक एनिमल की तरह रहता था, बट धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? सिविलाइज हो जाता है। सिविलाइज्ड मतलब वो ढंग से कपड़े पहनने लगता है, ढंग से खाना खाता है, ढंग से मकान घरों में रहने लगता है। तो जब हम अपने पास्ट को जानेंगे तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जानेंगे कि जो प्रॉब्लम्स आए वो कैसे सॉल्व हुए, कैसे चीज़ें सही ढंग से चली, लोगों ने क्या किया, इस तरह की पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हुआ। जब हम उन चीज़ों को जानेंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी है ना, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को टैकल करने की, प्रेजेंट एरा में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको टैकल करने की हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और हम फ्यूचर के लिए और भी अच्छे से प्लान कर पाते हैं अगर हम अपने पास्ट को जान रहे होते हैं। Because it is said, what is said, you know, history repeats itself. History repeats itself. It means
व्हाट डज इट मीन? इसका ये मतलब होता है ना कि जो हमारा पास्ट है वो दैट इज नॉट समथिंग विच इज डेड. पास्ट इज नॉट डेड, क्योंकि पास्ट जो है वो हमेशा हमारे सामने आ जाता है. ये जो हमारे पीछे की चीजें हैं वो घूम फिर के फिर से आ जाती हैं हमारे सामने. इसी को कहा जा रहा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. हिस्ट्री बार बार हमारे सामने आती. तो अगर हम अपने पास्ट को जानेंगे तो हम आज के समय के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और फ्यूचर के लिए प्लान कर पाएंगे. हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, है ना. और एक और प्रॉब्लम आती है हिस्ट्री के साथ. मेनी टाइम्स यू मे हैव हर्ड पीपल से दैट ओ हिस्ट्री का मतलब तो बस डेट्स याद करना होता है. मुझे तो डेट्स याद नहीं होता है, मुझे हिस्ट्री नहीं पसंद है. नो, दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स. हिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता है कि हम डेट्स को सिर्फ याद करना है. नो, दिस इज अ रॉन्ग थिंकिंग अबाउट हिस्ट्री. एक्चुअली हिस्ट्री में हम जिसको पढ़ते हैं ना वो इवेंट्स होता है. इवेंट्स आर इम्पॉर्टेंट. Dates are not important. Because events are important, that is why dates become important. क्योंकि इवेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डेट नहीं इंपॉर्टेंट है. और जब कोई इवेंट इंपॉर्टेंट होता है तो उससे जुड़े हुए जो डेट्स होते हैं वो अपने आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और हमें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर चीज़ों को हम अपने साथ समझ करके अपने आप से जोड़ के अगर हम उसको चले तो हमें वो चीज़ें याद होती है. जस्ट सपोज करो, डज एनीवन हैव टू मेमोराइज हिज और हर बर्थडे? आपको क्या अपना बर्थडे याद करना पड़ता है कि हमारा बर्थडे कब है? नहीं याद करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि योर बर्थडे इज such an important event of your life, then you don't need to remember. वो अपने आप आपको याद हो जाता है. तो क्यों हमारे लिए एक पर्टिकुलर डेट, अगर आपका बर्थडे मान लो 5th अप्रैल को है तो 5th अप्रैल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज ऑफ दैट इवेंट ओनली, है ना. तो हिस्ट्री इज नॉट समथिंग विच इज एसोसिएटेड ओनली विद द डेट्स. हिस्ट्री इज अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट. ओके, तो आपकी जो बुक है इस हिस्ट्री की आर पास्ट 1 है ना, इस पूरे बुक में हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है. ह्यूमन लाइफ तो थी पहले बट सिविलाइजेशन नहीं था. सिविलाइजेशन का मतलब वही हुआ कि जब हम चीज़ों को एक प्रॉपर वे में जब करते हैं तो हम अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं. जब हमें जैसे पहले क्या होता था कि लोगों के पास कुछ भी न खाने के लिए चीज़ें होती थी. अभी तो हमारे पास किचन है, किचन में इतने सारे सामान भरे होते हैं, हमको जो मन होता है हम अपने गैस स्टोव पे कुक कर लेते हैं. तो ये सारी चीज़ें तो उस समय नहीं होती थी जब सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी. तो इस पूरे बुक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है, इंसान कैसे कैसे नई नई चीज़ों को करना स्टार्ट करता है. पहले वो हंटिंग करता है, फिर वो गैदरिंग करता है, फिर वो फार्मिंग करना स्टार्ट करता है और इसी के साथ ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. वो विलेज में रहना स्टार्ट करता है, फिर विलेज से धीरे धीरे किंगडम्स बनते हैं, फिर वो किंगडम बहुत बड़े हो जाते हैं, वो बहुत बड़े एम्पायर बन जाते हैं. और राजा रानी की जो स्टोरीज हमने पढ़ते हैं हम, जो वो सारी चीज़ें रियल में हुआ करती थी. पैलेस में रहने वाले राजा, उनकी इतनी बड़ी आर्मी और उनके जो इतने सारे वो टैक्सेस लेना, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या मैनेज होता था, कहाँ किस राजा ने क्या करवाया, ये सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ोगे तो इट विल बी beneficial for you. So try to understand that thing instead of just rote learning. You should try to understand.
ओके, तो हिस्ट्री ये है। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट जो सब सब्जेक्ट है, दैट इज सिविक्स। सिविक्स में क्या हम पढ़ते हैं? सिविक्स में हम ये देखते हैं कि जो सोसाइटी में इंसान जो रहता है, तो सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी का नेचर क्या है, what kind of problems we face in our social life. सोशल लाइफ में हमको क्या कुछ किस किस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जैसे कई बार इस तरह की चीज़ें होती है ना कि एक बॉय को एक पर्टिकुलर टाइप से बिहेव करना चाहिए, गर्ल्स को पर्टिकुलर टाइप से बिहेव करना चाहिए, ये हमें सोसाइटी बताता है। बट इन सिविक्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा नहीं होता है। ये तो सोसाइटी ने बना दिया। इंसान का जो नेचर है वो हमें नहीं कहता है कि लड़की को ऐसा ही होना चाहिए, लड़के को वैसे ही होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। ये सोसाइटी ने बनाया है। तो इस सिविक्स के अंदर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि जो सोसाइटी है वो हम पे किन चीज़ों को वो हम पे इम्पोज करना चाहती है, और उसमें क्या प्रॉब्लम उसके साथ एसोसिएटेड है, उसे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर हम लोग सिविक्स के अंदर गवर्नमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जो हमारी सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, जो कि हमारे लिए इतने सारे काम करती है। तो गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के क्या डिफरेंट काइंड्स होते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। एंड देन हम लोग जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है ना, सबसे नीचे लेवल के, आपने ग्राम पंचायत का शायद नाम सुना होगा, है ना। तो ये ग्राम पंचायत कैसे बनते हैं, लोगों की, गांव के लोगों की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, कैसे लोग अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स का कैसे सॉल्यूशन होता है। ऐसे ही जो हमारे अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज में भी लोगों के प्रॉब्लम्स, उनका सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें, एवरीथिंग। एंड after studying the whole book, you will be very much knowledgeable। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। दिस इज द यूटिलिटी ऑफ स्टडिंग ना। हमें पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से हमें नंबर नहीं मिलता है, नंबर तो मिलता है, वो तो मिल ही जाएगा। नंबर मिलना इज नॉट आवर एम, दैट शुड नॉट बी आवर एम कि हमें बहुत सारे मार्क्स मिल जाए। हमें पढ़ाई का जो मेन एम होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी भी बुक को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जो अभी तक नहीं पता थी, बट उस बुक को पढ़ने से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि यू शुड गेन नॉलेज, है ना। तो जब ये पूरी बुक पढ़ लेंगे, तो देन यू कैन रियलाइज कि कितना कितनी सारी चीज़ें आपने जान ली, कितना बेनिफिशियल रहा ये स्टडी, है ना। और इसी तरह से हमारा तीसरा जो सब्जेक्ट है, दैट इज जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? जियोग्राफी में हम अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो अगर बहुत ही लार्जर रिस्पेक्ट में देखें, तो हम आप लोग ये सब ईवीएस में पहले पढ़े हुए हो, सोलर सिस्टम के बारे में, है ना। सोलर सिस्टम है हमारा, हम उसके एक प्लैनेट हैं। देन और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे अर्थ का जो मूवमेंट्स होता है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, अर्थ अपने चारों तरफ घूमती है, और ये जो दो तरह के जो मूवमेंट्स हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या क्या इसके कारण होता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। देन हम लोग मैप्स के बारे में जानेंगे, कैसे मैप्स में क्या क्या इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, मैप्स कैसे बनते हैं। इसके अलावे हम लोग अर्थ के जो डिफरेंट स्फेयर्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से अपनी कंट्री इंडिया के बारे में, इंडिया के सीजन्स, इंडिया में जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन है, इन सब को देखेंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. All of you must purchase your book
है ना। आपको अपने बुक्स परचेज करने हैं और जो आपके ओल्ड बुक्स हैं यानी कि क्लास 5 वाले बुक्स हैं उसको आप किसी को दे दें ताकि वो बुक्स यूज़ हो जाए, है ना। ओल्ड बुक्स को आपको किसी को डोनेट कर देना चाहिए सो दैट रिसोर्सेज जो है वो हमारे बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो। यू मस्ट हैव रेड ऑल दीज थिंग्स इन ईवीएस, है ना। ईवीएस में हम पढ़ते हैं ना कि कैसे हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं, व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी कैन सेव आवर मदर अर्थ, क्योंकि अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, कम होते जा रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको मिसयूज़ करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अभी तो लग रहा है हमें नहीं पता चल रहा है, बट थोड़े दिनों बाद इससे हम लोगों को ही बहुत प्रॉब्लम होने जा रही है, हमारा एग्जिस्टेंस ही बहुत ही डेंजर में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम रिसोर्सेज को बहुत बहुत इकोनॉमिकली यूज़ करें। इकोनॉमिकली मतलब सोच समझ के, बिना सोचे विचारे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे बल्कि कम खर्च करें। तो अगर हम बुक्स को रीयूज़ करेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी beneficial for mother earth and ultimately that will benefit for we the human beings, है ना। तो अभी अगर आप अपने हिस्ट्री की बुक आपके पास है तो आपकी बुक का नाम क्या है, आवर पास्ट, है ना। आवर पास्ट पार्ट 1, ये फिर जब आप 7th में जाएंगे तो आवर पास्ट पार्ट 2 हो जाएगा, देन आवर पास्ट पार्ट 3 इन क्लास 8। ओके, तो अगर इस फर्स्ट चैप्टर को देखें तो इसका क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इन हिस्ट्री। नेम इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ओके, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। एज यू कैन सी, जो बुक आपके चैप्टर का जो नाम है उस नाम में ही बहुत सारी चीज़ें, व्हाट मतलब क्या, पास्ट के बारे में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। लाइक लोग क्या खाते थे, लोग क्या पहनते थे, लोग कैसे घरों में रहते थे, है ना। वेयर, कौन सी जगह पे लोगों ने रहना सबसे पहले स्टार्ट किया, अगर लोगों ने हंटिंग छोड़ करके फार्मिंग स्टार्ट की तो कहाँ पे स्टार्ट किया रहना, फार्मिंग कहाँ पे स्टार्ट किया, अगर लोगों ने केव को छोड़ करके एक हट बना कर रहने लगे, किसी भी तरह का एक परमानेंट सेटलमेंट टाइप की चीज़ होने लगी, परमानेंटली कहीं पर रहने लगी, तो वो कहाँ पर हुआ, है ना, कैसे हुआ, हाउ इट ऑल हैपेंड, ये चेंजेस कैसे हैं। क्योंकि जब हम ये हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे चेंजेस आ रहे हैं पास्ट की लाइफ में, बहुत सारी नई नई चीज़ें होती जा रही, तो ये क्यों हो रही हैं, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, उन रीजंस को हम एनालाइज करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे ये चीज़ें कब हुई, व्हेन, जिसको हम डेट कहते हैं। तो हम इवेंट को देखेंगे, इवेंट कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ओके, तो ये है आपका व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ था ना, वो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत बहुत साल पहले ह्यूमन लाइफ की स्टार्टिंग होती है। तो आज से लाखों साल पहले, लाखों साल पहले ह्यूमन लाइफ की स्टार्टिंग हुई थी। और वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, दैट in this book, whatever you are going to study, it is about the Indian subcontinent. Now the question is, what do we mean by subcontinent? So सबकॉन्टिनेंट क्या होता है पहले ये समझेंगे, तब हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट समझेंगे। बट in order to understand subcontinent, we need to understand continent.
कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? You may have aware of the continents in up to class 5 आपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में शायद पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ना है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप ये समझिए कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े जो लैंड, पीस ऑफ लैंड, बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड जो कि बाकी एरियाज से जो अलग होता है। एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है, सपोज करो ये है एक पीस ऑफ लैंड, ठीक है, और ये किसी और से, या तो किसी पहाड़ से ये दूसरे पीस ऑफ लैंड से कटा हुआ है, या फिर यहाँ पर कोई सी है, ओशन है, ठीक है, इस तरह से, या फिर कोई माउंटेन है, जैसा कि भी मैंने बताया। तो कॉन्टिनेंट का ये मतलब होता है कि बहुत बड़ा लैंड, ठीक है, एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड जो कि सेपरेटेड है फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सेपरेशन कौन ला रहा है? दिस सेपरेशन कैन बी बिकॉज ऑफ माउंटेन, दिस सेपरेशन कैन बी बिकॉज ऑफ सी और ओशन, ठीक है। तो इस तरह से एक बड़े पीस ऑफ लैंड को जो कि बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से सेपरेटेड होता है, उसी को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। अब हम समझेंगे कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। सब कॉन्टिनेंट क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा तो वो है पीस ऑफ लैंड, बट वो किसी कॉन्टिनेंट का पार्ट है, लेकिन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, स्टिल वो सेपरेटेड है, मे बी बिकॉज ऑफ माउंटेन या सी, ओशन के कारण वो एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर जो अदर पार्ट्स हैं उससे वो सेपरेटेड हो गया है, तब हम उसको कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। इंडिया अपना कंट्री, यू ऑल नो अबाउट आवर कंट्री। अब जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज करो इंडिया के मैप को, जो हमारी कंट्री है उसको अगर हम विजुअलाइज करते हैं तो हम क्या देखते हैं? आई एम जस्ट मेकिंग अ मैप। आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, so don't get any kind of inspiration from me about this map drawing, है ना। बस मैं ऐसा मैप बना रही हूँ so that you will be able to understand the idea of subcontinent। मैप अच्छा नहीं बनेगा, ओके। ये हमारा इंडिया है, I'm trying to make it। ओके, ये इंडिया का मैप है ना। अब अगर इंडिया के को हम देखें तो इंडिया के तीनों साइड, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में क्या है? ओशन है ना। साउथ में क्या है? इंडियन ओशन। वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी। ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। और नॉर्थ, ये पूरा नॉर्थ क्या है? ऐसे कर्व जिस शेप में है, क्या है यहाँ पे? हिमालयाज, है ना। तो अगर इसको तुम आप विजुलाइज करते हैं तो व्हाट यू फाइंड कि जो इंडिया है वो हमारा एशिया है, हम तो एशिया में है ना। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। एशिया क्या है? एशिया इज वन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो एशिया का एक पार्ट हुआ
इंडिया। लेकिन इंडिया का जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसा है ना कि इसके तीनों तरफ ओशन है और ऊपर में नॉर्थ में क्या है, हिमालय पहाड़ है। तो ये क्या हो गया, दिस एरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। एशिया के अदर पार्ट से वो सेपरेटेड हो गया। अब इसमें सिर्फ इंडिया नहीं आता है, इंडिया के साथ साथ इसमें बांग्लादेश भी आ जाएगा, यहाँ पर श्रीलंका है ना, फिर यहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक है, इधर नेपाल है। वो सब मिला करके हम क्या कहते हैं, सब मिला के हम कहते हैं इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट की चर्चा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री दैट इज कंसर्न्ड ओनली विथ दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कुछ भी हुआ पास्ट में हम बस उसको ही कंसिडर करेंगे बिकॉज so many things were happening in all parts of the world, and it is not possible for you to understand all the changes, all the events. So our focus is only on Indian subcontinent. Indian subcontinent में क्या हो रहा था बस हम उसी को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए आपको कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया है। इसको हम और भी क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में।